हाँ जी भाई, नमस्कार सभी साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप तमाम साथियों को विदित होगा कि राजस्थान पुलिस का आपका एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थी पेपर देकर भी नहीं आए। लगभग 72% के आसपास उपस्थिति रही। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई कंपटीशन है वो इस बार पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भाई इतना कम हुआ है ना, इतनी पदों के ऊपर। ये तो बात करिए अपने पिछली बार की, तो पिछली बार भी कंपटीशन सीईटी के पास के थ्रू विद्यार्थियों को लिया गया था, 15 गुना कम था। लेकिन इस बार और भी कम हो गया, 10,000 सीटें थी और 3.5 लाख बच्चों ने, 3,70,000 इतने बच्चों ने पेपर दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं। अब आपके मन में विचार आएगा, तो सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ क्लियर। अगर आपने इतनी बात ध्यान से सुनी, तो एक बात और सुन। आपको वैसे कमेंट नहीं करना थैंक यू सर, फलाना सर, ढेकड़ा सर, जो भी। अगर आपको कुछ भी कहना हो तो वो कमेंट बॉक्स, सारे विद्वान आएंगे जो कुछ कहकर जा सकते हैं। लेकिन जो भी इस विद्यार्थी जो लगातार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जरा ध्यान से कमेंट एक ही करना है आपको, क्योंकि आपका आंकलन आप स्वयं से हो जाए। आपका नाम तो आपका आ ही जाएगा, ये आपका नाम आ जाएगा। बस आपको तो इतना करना है कमेंट कि भाई आपने कहाँ से फॉर्म अप्लाई किया। जैसे मान लीजिएगा आपने टोंक से अप्लाई किया हुआ है, ये मेरी कैटेगरी है, मान लो एमबीसी कैटेगरी है, और काट पीट कर नेगेटिव नेगेटिव निकाल कर मेरे 110 नंबर बन रहे हैं। ऐसे कहने का मतलब इतना ही कमेंट करना कि भाई मैं टोंक से मैंने फार्म लगाया, एमबीसी कैटेगरी 110। कहने का मतलब अगर किसी ने आरएसी से फार्म लगाया तो सीधा लिखना आरएसी अमृता देवी बटालियन से फार्म लगाया मैंने, और यहाँ से मेरे 115 नंबर या 112 नंबर आ रहे हैं और मैं इस कैटेगरी का विद्यार्थी। बस मेल फीमेल कमेंट में अपने आप ही पता। पहला कार्य, दूसरा कार्य कि भाई अब 3 पारियों में पेपर हुआ था। पहली पारी के अंदर टेली कम्युनिकेशन वालों का था, और दूसरी पारी और तीसरी पारी यानी 14 को पहली और दूसरी पारी में से 2-3 शिफ्ट ऐसी थी जिससे 2 पारियों में पेपर हो गए। कहा कि विद्यार्थियों का ये मानना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। कोर्ट जाने भी अपना, ये पुलिस जाने भी, विभाग जाने, पुलिस विभाग जाने की भी क्या करे या क्या नहीं करे। ये जयपुर कमिश्नरेट का सुनने में आया था कि 2 पारियों में हुआ था, सुबह वाले में भी हुआ, शाम वाले में भी हुआ था। हो सकता है कि अगर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, बाकी नॉर्मल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग जो आपकी यूनिट थी उस हिसाब से आपके फॉर्म आए हुए थे, और यूनिट के हिसाब से आपका पेपर करवाया। अब दूसरी बात, तो कई विद्यार्थियों का मानना यह भी है कि हमें पहली पारी में इतना आसान नहीं दिया। बड़ी बात नहीं, आपकी पहली पारी आप टेली कम्युनिकेशन वाले थे, आपकी मेरिट अलग आएगी। दूसरी पारी वाले हैं जो विद्यार्थी है जिनकी यूनिट है, उस यूनिट आएगी मेरिट आएगी। तीसरी वाले में जिसकी यूनिट होगी उससे मेरिट आ जाएगी। और 1-2 पारियों का ऐसा शायद जैसलमेर का भी नाम आया शायद सुनने, पारियों में हुआ। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बड़ी बात है, जयपुर वालों का तो हुआ है। हो सकता है पुलिस विभाग नॉर्मल, बाकी कोई बात नहीं। लेकर आप चिंता ना करें कि भाई हाँ क्या होगा, पहली पारी वाला तो हमारे, तो आप चिंता ना करिए। हम सर्वे के अनुसार चर्चा करते हैं। वैसे तो आपने टेलीग्राम के ऊपर जाना की बात। अब यहाँ पर हो गया, कमेंट वाला हो गया। दूसरी बात, अपने टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाल रखी है। एक नई पोस्ट डाल देंगे, अलग अलग ग्रुप डाल देंगे, जिससे आपको सारी सूचनाएं मिल जाएगी। टेलीग्राम के ऊपर जाना, जहाँ पर आपको बोर्ड उन्होंने नहीं दिया, वो ईमानदारी से जहाँ पर हिस्सा लिखा हुआ है आप क्लिक कर दीजिएगा, जहाँ पर आपको जानकारी। ठीक है। वैसे तो अगर अपने बात करते हैं कि कोई अनुमानित नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम भगवान है, विश्व अनुमान लगाया, आसपास के विद्यार्थियों से पता किया, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से पता चलता है, और उसके अलावा मैसेजों के माध्यम से पता चलता है, ऐप के ऊपर है। उसके अलावा चाहे अपने टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे नंबर हो, जिनसे हमें पता चला, तो उन सब से मैं बता देता हूं कि भाई जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार तो टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा और आराम से जाकर एक वोट हमने पिन कर दिया। अभी जैसे ही वीडियो आया वैसे ही वोट पिन किया, आपको वहां पर सूचना मिल जाएगी। ठीक है। अब आगे की ओर बात करें, राजस्थान पुलिस के अंदर अगर कोई विद्यार्थी अगर फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, मेरे अनुमानित है आंकड़े जो विद्यार्थियों से हमने पूछे और उसके बाद में हमारे गुरुजनों से पूछे, आदर्श व्यक्तित्वों से पूछा, उन्होंने आंकड़े जो बताए लगभग जनरल वाले 100-105 के आसपास है, वो फिजिकल की तैयारी करो। यही ओबीसी एमबीसी वाले लगभग यही पर मान लीजिएगा कि 100 आसपास है, 2 नंबर कम है, तो कोई इसको लेकर आप ऐसा कमेंट ना करें कि 98 हो रहे हैं क्या, मैं फिजिकल की तैयारी करूं। आपको कमेंट जो करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो यही आपके ये तीनों कैटेगरियां मान लो कि जनरल वाले 100-105 के आसपास, और हो सकता है कि 5 ऊपर भी चली जाए लास्ट वाले, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में ओबीसी है, एमबीसी है, तो ये वाले जो विद्यार्थी हैं वो लगभग ऐसा मानकर चले कि भाई आप इनकी तैयारी कर सकते हो, लगभग इनके अगर 98 से 105 के बीच में आ रहे हैं। SC ST के अंदर ये हमेशा से ही कम होती हुई आई है, तो आज इसमें थोड़ा अंक घटा दीजिएगा। अगर एक्स सर्विसमैन कोई विद्यार्थी है, टीएसपी क्षेत्र का विद्यार्थी है, टीएसपी वालों का तो लगभग यही मानकर चले 70 के आसपास, 70-80 के आसपास, 80 मान लीजिएगा, 80 के आसपास एक्स सर्विसमैन वाला विद्यार्थी है और उसने पास मार्किंग के बाद में कोई 2-4% एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो भी वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आराम से फिजिकल की तैयारी करें। ठीक है।
उसके बाद में 14 सितंबर पहली पारी वाला पेपर वास्तविकता में लेवल का सा पेपर था। बाकी इसमें क्या थे कि जीडी वाले ज्यादा थे। इसमें कौन थे? जीडी वाले थे, है ना, जो जनरल ड्यूटी वाले यानी जिलों से जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा था वो थे। तो इसमें आपके 95 से 105 जनरल मान लीजिएगा, इसके बीच में रहेगा, मैं ऐसा अनुमानित नहीं कह सकते 95 रहेगी 100 रहेगी। आप इसके आसपास वाले विद्यार्थी 100 के आसपास घूम रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी वाले यही 95 से 105 के बीच, एमबीसी वाले भी यही, यहाँ पर यही हालात है। और लगभग इनकी तो कोई बात नहीं है, एक दो नंबर ऊपर नीचे रहती है। तो मैंने आपको 10 नंबर का फर्क छोड़ा है यहाँ पर, है ना, 95 से 105 के बीच में हमने अनुमान लगाया है। तो उसके बाद में SC ST वाले थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे ये विद्यार्थी। अब आपके मन में आएगा कि सर हमें फीमेल के बारे में बताओ, क्योंकि पूरा वीडियो सुनते नहीं है। तो आप पूरा वीडियो सुन रहे हो तो फीमेल के बारे में तो इनके अंदर से 2 3 नंबर और घटा लो फीमेल के अंदर। भाई मान लो कि हमने 95 से किए तो यहाँ से सीधा 92 से 98 के बीच ले आओ, समझ गए बात को, मतलब फीमेल वाला। फीमेल के अंदर SC वाले जो 90 प्लस हैं, ST वाले तो 85 प्लस हैं, तो लगभग उनका SC वाले फिर भी ज्यादा बताए 90 के आसपास। तो फिजिकल की तैयारी करें, कहने का मतलब जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो यही लगभग पास मार्क्स प्लस 10-1% एक्स्ट्रा मान लीजिएगा। भाई अगर आप 70 के आसपास घूम रहे हो, 70 क्वेश्चन अगर आपके काट पीट कर बचते हैं, पिछली बार तो देखो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर शायद 56 क्वेश्चन थे या शायद 65 क्वेश्चन थे, 56 या 65 के बीच में थे, हमारे वो साथी थे, उनका सिलेक्शन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर तो लगभग ये पास मार्किंग मानकर चलिएगा। एक सर्विसमैन वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी टीएसपी की बात करते हैं तो लगभग 70। अब बात है इसकी, ये ध्यान रखना, इसका जो आंकड़ा है, हमने आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसमें तो ऑथेंटिक आंकड़े लिख रखे हैं, कहने का मतलब जनरल वाले 107 प्लस, क्योंकि ये पारी एकदम आसान थी। और वैसे भी एक चीज और होती है, अगर आप सुन रहे हो मेरे पूरा वीडियो के अंदर तो आप ध्यान रखना, अगर आसान कितना भी पेपर क्यों ना हो, अगर आप सेंटर से बाहर आते हो थोड़ा सा तो पेपर का दबाव ऊपर होता ही है। उसके बाद सेंटर से बाहर आते हो, आपको ऐसे लगता है कि मैंने 135 सही कर दिया, लगता है अपने को, है ना, जो आपके 135 सही कर दिए, कहने का मतलब यही है कि आपने कुछ ना कुछ इसमें भी गलत कर दिए। जो आपने अलग है वो आपके गलत है, उसके अलावा 135 सही कर दिया आपके मानने से नहीं होता। और कॉन्फिडेंस के अंदर नॉर्मल मानकर चलिएगा, 10 क्वेश्चन आराम से गलत हो जाते हैं। और 10 क्वेश्चन गलत होते ही आप 12.5 नंबर नीचे आओगे, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना। अगर फिर उसके बाद आंसर की आती है, फिर धीरे धीरे घर पर पहुंचते हो, आंसर की चेक करते हो, संशय रहता है, फिर आप कितने पर चले आते हो, लास्ट में आकर 135 वाला 105 के आसपास आ जाता है। तो आप ये चिंता ना करें, एक माहौल अलग चीज होती है कि भाई हमने इतना कर दिया, इतना सही है मेरा, है ना। तो और दूसरी बात, तो अगर जनरल वाले विद्यार्थी 107 प्लस से ऊपर जा रहे हैं तो 107, ओबीसी वाले 105-7 वाले ही मान लीजिएगा कि 105-7 से जो ऊपर आ रहे हैं आराम से फिजिकल की तैयारी करें ये वाले विद्यार्थी। एमबीसी वाले 105, SC वाले भी यहाँ पर ये देखना भाई, पेपर थोड़ा ठीक था तो 100 के आसपास, अगर SC ST मैंने यही माना कि लगभग भाई 100 के और 90 के लगभग ये आंकड़ा मान लीजिएगा, 90 से ऊपर ऊपर वाले, ठीक है, SC ST वाले। और टीएसपी के आसपास अगर इसमें हैं तो वो आप ध्यान रखना, 80 के आसपास एक्स सर्विसमैन वाले विद्यार्थी हैं वो 80 के आसपास वाले जो फौजी साहब हैं वो आ सकते हैं। तो ये लगभग आंकड़ा हमने माना है, बाकी आपका कमेंट बॉक्स में आपको अपना बताना है। दूसरी बात, आप जरूर ये वाला नियम जरूर फॉलो कीजिएगा, है ना। पेपर के बारे में हमें पता चला, उसके बाद में ये वाला जो नियम आपको फॉलो करना है कि आपने यहाँ से फॉर्म लगाया, ये आपका यूनिट थी, कैटेगरी थी, और आपके इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात को। बाकी अधिक जानकारी के लिए बने रहिएगा इसी एप्लीकेशन के माध्यम से, और उसके अलावा यूट्यूब के माध्यम से सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम पर अपना वोट जरूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए 3 पोल अलग अलग बनाए जाएंगे, आराम से बेहतर तरीके से आप पढ़िएगा, क्योंकि आंकलन हमने, और उसके अलावा एक आंकलन लास्ट में और करेंगे, बाकी हमारी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगा। धन्यवाद साहब, खम्मागणी, राधे राधे।